हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन की मीठी और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता यीशु नासरी अल्फा ओमेगा जीवन की रोटी जीवन के जल आपका हम धन्यवाद करते। तो महान परमेश्वर स्तुति की योग्य महिमा की योग्य सामर्थ्य में महान हो मेरे प्यारे प्रभु जी। मार्ग सत्य जीवन आप ही हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने हमसे खुदावन वादा किया कि मैं तुमको एक सहायक और पवित्र आत्मा को दूंगा कहे प्रभु जी। खुदावन हमें आज उसी सहायक और पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि हम नहीं जानते खुदावन हमें किस रीति से आपकी महिमा आराधना स्तुति करनी चाहिए। लेकिन जब आपका पवित्र आत्मा हमें आएगा तो वह हमें सारी बातें को बताएगा। और आपका वचन कहता है कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो फिर तुम्हें सत्य से अवगत कराएगा। हालेलुया। खुदावन हमें उसी आत्मा से भर मेरे प्यार पूछिए, ताकि हम आए भर भर कर बयान से बाहर आपकी विनती आराधना हम कर सके। सचमुच में तो महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा प्रभु जी। जीवितों के माध्यम में जीवित लाया प्रभु जी। खुदावन आपके नाम की हम स्तुति करते प्रभु जी। आपकी अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। अब तक हमसे देखने सुनने बोलने के द्वारा, विचारों के द्वारा परमेश्वर खुदा हमसे जो गुनाह जो पाप अपराध हुए प्रभु, हम उन सभी गुनाहों को हम आपके सम्मुख आकर स्वीकार करते प्रभु जी। ओ खुदावन यीशु नासरी हम पर दया कर प्रभु जी। आपके नाम की हम स्तुति करते पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की हम महिमा करते। आप ही मेरे महान परमेश्वर प्रभु जी। आप खुदावन हमारे सारे गुनाहों को, पाप को, अपराधों को अपने ऊपर ले लिया मेरे प्यार प्रभु जी। और आपने खुदावन हमें हर एक पापों से, अपराधों से आपने हमें छुड़ाया है प्रभु जी। ओ खुदावन यीशु नासरी हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की स्तुति करते, हम आपके नाम की प्रशंसा बड़ाई करते प्यारे प्रभु जी। इस वक्त हम आपके जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर प्रभु जी। अपने भेद भरे गुप्त बातों को खुदावन हमें बताइए मेरे प्यारे प्रभु जी। और हम पर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम सारी महिमा केवल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ नीति वचन 13 अध्याय की 14 आयत और 14 अध्याय की 17 आयत को निकाल सकते हम देखते हैं, जिसमें लिखा है बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। हालेलुया। और 14 के 27 में लिखा है कि यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन हमें इन दोनों वचनों में सिखाता है कि जब हम परमेश्वर खुदावन के भय को अपने जीवन में रखते हैं तो हम हर वक्त अपने जीवन में अंधकारों से, पाप से, अपराधों से बचे हुए रहते हैं। हालेलुया। जब हम अपने जीवन में हर वक्त, हर एक स्थान पर परमेश्वर खुदावन के भय को हम स्वीकार करते, भय को हम अपने मन में, हृदय में रखते हैं, तो हम उस वक्त हम अपने मन की विचार में होने वाले सारे गुनाहों से, पापों से,
अपराधों से हम बच सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिसका अर्थ यह है कि हम उस वक्त अपने अनंत मृत्यु के दंड से निरंतर हम बचते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हमें जीवन का सोता परमेश्वर की भय को रखने की वजह से मिलता है। हालेलुया। ठीक उसी रीति से एक बुद्धिमान मनुष्य की शिक्षा हमारे जीवन के लिए सोता है, हमारे जीवन के लिए मार्ग है, हमारे जीवन के लिए एक मार्ग दर्शन है। हालेलुया। और हमें हर एक विपत्तियों से, बाधाओं से और अनंत जीवन की मृत्यु के फंदों से हमें बचाकर रखता है। हालेलुया। बुद्धिमान की जब शिक्षा हम तक आती है तो हमें एक जीवन में मार्ग मिलता है, सही मार्गदर्शन, सही उद्देश्य हमको मिलता है। हालेलुया। और हम हालेलुया अपने जीवन में एक सही मार्ग का चुनाव करते, परमेश्वर की योजनाओं को हम जानने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। एक सही मनुष्य की शिक्षा, एक ज्ञानी बुद्धिमानी की शिक्षा हमारे जीवन में एक उत्तम मार्ग को लेकर आती है और परमेश्वर खुदावन तक हमें पहुंचाती है, परमेश्वर के निकट हमें ले जाने की कोशिश करती है और हमें हर एक अपराधों से, पापों से, गुनाहों से हमें बचाने की कोशिश करती है। हालेलुया। जब हम यहोवा परमेश्वर की भय को अपने जीवन के हर एक वक्त, हर एक घड़ी में रखते हैं तो हम हर वक्त सही और गलत का फैसला करने में, सही और गलत का चुनाव करने में हम सक्षम होते हैं। जब हम परमेश्वर की भय को रखते हैं तो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में हालेलुया हर एक पाप में, हर एक गुनाह में, अपराध में अपने आप को हम बचाकर रखने की कोशिश में निरंतर लगे हुए रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की भय को रखते हैं तो उस वक्त परमेश्वर की आत्मा सही गलत की बातें को हमें सिखा देती है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर खुदावन की भय को रखने से हमारे जीवन की वर्ष अधिक होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के भय को हमारे जीवन में रखने से हम हर एक विपत्ति, हर एक समस्या में बचने से, समस्या में उलझने से हम बचते हैं। हालेलुया। समस्या में हम पड़ने से बच जाते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर खुदावन की भय को रखते हैं तो हम अपने चाल में, स्वभाव में हम सावधान हो जाते हैं। हालेलुया। और हम हर एक बुराई से, हर एक अपराधों से हम स्वयं को दूर रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को हर एक मृत्यु के फंदों से बचाने की कोशिश करते हैं, चाहे वह शारीरिक मृत्यु
क्यों न हो, हम शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु की दशा में हम स्वयं को सुरक्षित रखने में हम सावधानी रखते हैं। हालेलुया। जिस रीति से बुद्धिमान की शिक्षा हमारे जीवन के लिए उत्तम मार्गों को देती है और उसी के द्वारा हमें हर एक मृत्यु के बंधनों से आज़ाद करती है। हालेलुया। हर एक पापों के, अपराधों के बंधनों से हमें आज़ादी देती है। हालेलुया। एक बुद्धिमान की शिक्षाओं से हमारे जीवन में परमेश्वर की उत्तम आशीष उत्पन्न होती है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की हर एक आज्ञा, हर एक विधि के विषय में हमें मालूम होती है और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में हम अपने आप को सावधानी के साथ हम अपने आप को चलाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर खुदावन के भय को स्वीकारते हैं, भय को हम अपने जीवन में रखते हैं, तो हम बुद्धिमान की शिक्षाओं को अपने जीवन में रखते हैं। यदि हम परमेश्वर के भय को हम अपने जीवन में नहीं मानते, भय को हम अपने जीवन में नहीं रखते, तो हम बुद्धिमान की शिक्षा पर भी अपने मन को नहीं लगाते हैं। हालेलुया। उसकी शिक्षाओं पर हम अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करते, लेकिन जब हम उसकी शिक्षाओं पर अपने मन को लगाते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर की कल्याण, परमेश्वर की आशीष आती है और हमारा भरोसा परमेश्वर की ऊपर उसके वचन के अनुसार और मजबूत होते जाता है। जैसे हम यहोवा के भय को निरंतर अपने जीवन में रखते हैं, तो हम परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं पर, हर एक वचन पर अपने मन को केंद्रित करते हैं, जिससे हम हर एक पापों से, हर एक अपराधों से हम बचने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं। हालेलुया। और हम जब परमेश्वर की भय को मानते हैं तो हम अपनी सोच और समझ के अनुसार किसी भी कार्य को, किसी भी योजनाओं को हम तैयार नहीं करते। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के भय को रखते हैं तो हम परमेश्वर की मर्जी, इच्छाओं को हम जानने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। ठीक वैसे ही जब हम एक बुद्धिमान की शिक्षाओं पर अपने मन को लगाते हैं तो हम उसकी शिक्षाओं के अनुसार अपने मन को परमेश्वर की गुप्त बातों की ओर लगाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें इन दोनों आयत में, दोनों वचन में हमें इसी बातों को सिखाता है। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होता है तो हमारा जीवन में उत्तम आशीष परमेश्वर से उत्पन्न होता है। हालेलुया। जब हम किसी बुद्धिमान की शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन के लिए उत्तम मार्ग को लेकर आती है, उत्तम योजना को, हालेलुया, जो परमेश्वर की ओर से है उसे हमें देती है। परमेश्वर हमें इस दोनों आयत में खुदावन बताना चाहते हैं कि जीवन का मार्ग, जीवन का सोता परमेश्वर और परमेश्वर का वचन है। जीवन का सोता हमारे लिए परमेश्वर के भय को मानना। जब हम परमेश्वर के भय को अपने जीवन में
रखते हैं तो हम उसके वचनों के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। जब उसका भय हमारे अंदर है तो बुद्धिमान का वचन, बुद्धिमान की शिक्षा भी हमारे जीवन में कार्य करेगी। लेकिन जब खुदावन ही का भय हमारे जीवन में नहीं है तो उस बुद्धिमान का वचन, बुद्धिमान की शिक्षा हम में नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदावन खुदा, बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते, क्योंकि आप मेरे महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य महान जिंदा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। प्यारे प्रभु जी, अब तक हमसे हर एक गुनाह, पाप, अपराधों को क्षमा कर प्रभु जी, और अपने कीमती और बेशुमार लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। तो महान परमेश्वर है, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य महान मेरे जिंदा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए परमेश्वर हम आपकी तारीफ, स्तुति और आपका धन्यवाद करते। हालेलुया। खुदावन खुदा, हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में सुख, शांति, आनंद की हम घोषणा करते। आपके अद्भुत अनुग्रह को, आपकी अद्भुत महिमा को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते प्रभु जी। हर एक लोग आत्मिक बातों में, आत्मिक उन्नति में परमेश्वर चलने वाला, बढ़ने वाला हो जाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में खुदावन आपके भय को हम मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, हम आपसे दुआ करते मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन में खुदावन आपकी आशीष को, बरकत को हम चाहते मेरे प्यार प्रभु जी। खुदावन आप ही हमारे जीवन के सोता हो प्रभु जी, आप ही हमारे खुदावन जीवन के लिए मार्ग, सत्य आप ही हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते। आप हमारे जीवन के लिए रोटी और आप हमारे जीवन के लिए जल हो प्रभु जी। हालेलुया। सचमुच में मेरे प्यार प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। तो महान परमेश्वर है प्रभु जी। यहोवा की भय को अपने जीवन में रखने से खुदावन आप हमें हर एक समस्याओं, मुसीबतों, विपत्तियों से बचाते हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जब हम आपके भय को हम अपने जीवन में रखते हैं तो आपकी ज्योति और आपका उद्धार हमारे जीवन में दिखाई देता है। सचमुच में तू महान परमेश्वर है प्रभु जी। आपका जीवित वचन कहता है कि हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा, कहा है प्रभु जी। सचमुच में तू महान परमेश्वर है प्रभु जी। तू महान खुदावन है, तू स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक बार हम आपसे विनती करते, आपसे दुआ करते मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपकी तारीफ करते। आपका जीवित वचन बताता है कि परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर के देश के सब लोग उसका भय मानेंगे, क्योंकि यहोवा के भय में जीवन के लिए एक उत्तम आशीष, उत्तम शिक्षा है। यहोवा के भय को मानने से परमेश्वर खुदावन गुप्त ज्ञानों को देता है। हालेलुया। परमेश्वर तू ही महान है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में केवल आप ही का भय हो मेरे प्यार प्रभु जी। हमारे जीवन में किसी भी बातों की विषय में भय उत्पन्न न होने पाए,
केवल हमारे जीवन में आपकी आज्ञाओं के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपकी अगुवाई के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए हम भय को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके आत्मिक भयों को हम अपने जीवन में देखने पाए। पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में खुदावन सावधानी के साथ चलने वाले बन जाए प्रभु जी। सचमुच में खुदावन दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे महान खुदा, स्तुति के योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान है मेरे प्यार प्रभु जी। तू ही यहोवा है प्रभु जी। हर एक लोगों के आने जाने में खुदावन तू सहायता कर और हर एक लोगों की तू मदद कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक लोगों के जीवन में आपकी अनुग्रह को, बरकत को, भलाई को परमेश्वर पिता हम मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में खुदावन अद्भुत आशीष को, अद्भुत करुणा को, भलाइयों को हम चाहते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम खुदावन सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।